लास वेगस नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? रोशनी, जगमगाते कसीनो, बड़े बड़े होटल्स और ऐसी पार्टियां जो कभी खत्म ही नहीं होती, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस सारी चकाचौंध के ठीक नीचे जमीन के अंदर एक पूरी की पूरी दूसरी दुनिया भी बसती है? एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई है। ये कह सकते हैं एक ही शहर की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। जरा इस फर्क को देखिए। ऊपर 15 अरब डॉलर की चमक, खत्म ना होने वाला एंटरटेनमेंट, और ठीक उसी शहर के नीचे 200 मील लंबी अंधेरी सुरंगें जहां करीब 1500 लोग रहते हैं। और वहां एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हर पल सिर्फ खतरा है। यही जो विरोधाभास है ना, असल में यही लास वेगस की असली कहानी है। तो चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं जो जमीन के नीचे है। ये मोल पीपल का घर है, एक ऐसा पूरा का पूरा समुदाय जो शहर की नजरों से एकदम दूर इन विशाल सुरंगों के जाल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो ये मोल पीपल कौन है ये लोग? देखिए, ये नाम उन करीब 1500 इंसानों को दिया गया है जिन्होंने शहर के नीचे फैली 200 मील लंबी, जी हां, 200 मील लंबी तूफानी सुरंगों को ही अपना घर बना लिया है। सोचिए, ये एक ऐसा समुदाय है जो हमारे बीच में ही रहता है पर फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है, समाज की मेन स्ट्रीम से एकदम कटा हुआ। सड़क पर किसी को नहीं पता कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। ऊपर की दुनिया अपनी ही रफ्तार में मस्त है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक और ही दुनिया सांस ले रही है, जिसके अपने अलग नियम हैं और अपने अनगिनत खतरे। अब देखिए, इन सुरंगों में रहने का मतलब है एक ऐसे दुश्मन के साथ हर पल जीना जो कभी भी बिना कोई वार्निंग दिए हमला कर सकता है। और वो दुश्मन कौन है? वो है पानी। याद रखिए, ये सुरंगें इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी हैं। ये तो शहर के तूफानी पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई हैं। और जब बारिश होती है ना, तो ये सुरंगें अपना असली मकसद बड़ी बेरहमी से पूरा करती हैं। तो सवाल ये है कि ये खतरा आता कहां से है? देखिए, वेगस की जमीन रेगिस्तानी है, वो बारिश का पानी सोख नहीं पाती, तो सारा का सारा पानी सीधा इन सुरंगों में भर जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि जरूरी नहीं कि बारिश आपके सिर के ऊपर हो रही हो। मीलों दूर पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी भी सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर इन सुरंगों को मौत की नदी में बदल सकता है, बिना किसी चेतावनी के। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या खतरा नहीं है, ये एक जीती जागती दर्दनाक हकीकत है। यहां रहने वाले एक शख्स के शब्दों में सुनिए। शायद कुछ साल पहले आई बाढ़ जब मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया था। सोचिए, यहां रिश्ते और जिंदगियां बस पानी की लहरों में बह जाती हैं। पानी का खतरा तो एक तरफ, लेकिन यहां जिंदगी की लड़ाई हर रोज हर पल लड़ी जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और हर नया दिन बस जिंदा बच जाने की एक और जद्दोजहद होता है। तो सवाल यह है कि इतने मुश्किल हालात में आखिर गुजारा होता कैसे है? सर्वाइवल के अपने नियम हैं। लोग टूरिस्ट का छोड़ा हुआ सामान बीनते हैं, कबाड़ और तांबा इकट्ठा करते हैं। आने जाने का सबसे बड़ा जरिया है साइकिल, और जब खाना पकाने की नौबत आती है तो हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ एक और सुबह देखने के लिए। लेकिन प्रकृति के खतरों से भी बड़ा एक और खतरा है, और वो है खुद इंसान। इस अंधेरी दुनिया में जहां कोई कानून, कोई नियम नहीं पहुंचता, वहां हिंसा जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। यहाँ की क्रूरता का अंदाजा लगाना है तो बस ये सुनिए, मेरे सिर पर लकड़ी के एक तख्ते से मारा गया था, सिर्फ एक साइकिल के लिए। सोचिए, जब जरूरतें इतनी छोटी और बुनियादी हों तो उनके लिए होने वाली लड़ाई कितनी क्रूर हो सकती है। यहां मौत कोई बड़ी खबर नहीं है, ये रोजमर्रा की बात है। इतनी आम कि एक निवासी बड़े आराम से कहता है, कल रात यहीं कोई मरा था जहां हम खड़े हैं। ये वो हकीकत है जिसके साथ ये लोग हर रोज जीते हैं। और कभी कभी तो ये हिंसा सबसे करीबी, सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। एक व्यक्ति याद करता है, मुझे याद है किसी के आने की आवाज आई और 2 गोलियां चली, और उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो इंसानियत भला कहां बचती है? ये सब सुनकर सवाल उठता है कि आखिर लोग इस नर्क से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्या ये सिर्फ उनकी मर्जी है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा जाल है जो उन्हें यहीं फंसाए रखता है? बाहर निकलने के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है एक पहचान पत्र। ज्यादातर लोगों के पास कोई सरकारी आईडी ही नहीं है,
और सोचिए, बिना आईडी के ना नौकरी मिल सकती है, ना घर, ना ही कोई सरकारी मदद। बिना पहचान के एक इंसान समाज के लिए एक भूत की तरह है, जो है तो पर किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या सिर्फ एक आईडी कार्ड दे देना ही काफी है? क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? एक सामाजिक कार्यकर्ता का मानना है कि नहीं। वो कहते हैं अगर मैं आज इन सभी को आईडी दे भी दूं तो भी वे कल यहीं होंगे। क्यों? क्योंकि असली जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ट्रॉमा में, मेंटल हेल्थ के इश्यूज में, नशे की लत में। ये वो जख्म है जिन्हें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं भर सकता। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 में से 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका में लगभग 10 में से 7 लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब एक सैलरी से अगली सैलरी तक का गुजारा मुश्किल से होता है। यानी ज्यादातर लोगों के लिए बेघर होना बस एक नौकरी छूटने या एक मेडिकल इमरजेंसी जितनी दूर है। इन सुरंगों में रहने वाले लोगों की कहानी इसी बड़ी सामाजिक सच्चाई का एक बहुत ही भयानक चेहरा है। और आखिर में सुरंग में रहने वाले एक शख्स का ये बयान उस शहर की पूरी चमक दमक पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है। वो कहते हैं, ये बड़े कसीनो विजेताओं पर नहीं बने हैं। मतलब साफ है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो कुछ लोगों की जीत का जश्न मनाने के लिए अनगिनत लोगों की हार पर खड़ा होता है। वेगास की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसी छिपी हुई दुनियाएं सिर्फ वेगास में ही हैं? या हमारे अपने शहरों की जगमगाती सड़कों के नीचे, उनकी परछाइयों में भी कुछ ऐसी ही कहानियां दफन हैं जिन्हें शायद हम जानबूझकर देखना नहीं चाहते?